अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं अली स्टोरी टेलिंग। अल्ताफ अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो हर इंसान के दिल के अंदर हर रोज चलती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी आपके दिल में अचानक बुरे ख्याल क्यों आते हैं? ऐसे ख्याल जो आप खुद भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो आपके दिमाग में बार बार आते रहते हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपको धक्का दे रहा हो, गलत सोचने के लिए, गलत करने के लिए। तो आखिर ये ख्याल किस लिए आते हैं और कहां से आते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी सोच है या कोई और भी है जो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत पुरानी वाकया है, शैतान और इंसान की वही छुपी हुई पुरानी जंग। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। बहुत पहले की बात है, जब ये दुनिया नई नई बनी थी। सब कुछ नया था, हर चीज में एक अजीब सा नूर था। हवा साफ थी, जमीन पाक थी और इंसान का दिल बिल्कुल साफ था। उस वक्त इंसान बहुत सादा जिंदगी जीता था। ना कोई झूठ था, ना कोई लालच था, ना किसी के दिल में एनएफआरटी थी। हर इंसान दूसरे के लिए अच्छा सोचता था। किसी को किसी से जलन नहीं होती थी, ना किसी को किसी से नफरत थी। हर तरफ बस सुकून ही सुकून था। पर अब ऐसा क्यों हो रहा है? इंसान को क्यों सुकून नहीं मिलता है? आखिर लोग एक दूसरे को क्यों नीचे करने में लगे हैं? प्यारे दोस्तों, आज हमारे अंदर लालच क्यों आता है और अभी इंसान हर जगह गुनाहों में डूब गया है? जानते हैं इस वीडियो। प्यारे दोस्तों, इस सुकून भरी दुनिया में एक ऐसा भी था जो ये सब देख रहा था और वो बिल्कुल खुश नहीं था। वो देख रहा था कि इंसान कितना पाक है, कितना साफ है, और उसके अंदर एक आग जल रही थी। हसद की आग, नफरत की आग। जानते हैं इस वीडियो में वह चाहता था कि इंसान भी उसी की तरह बेचैन हो जाए। वो चाहता था कि इंसान के दिल का सुकून छीन लिया जाए। जो नूर इंसान के दिल में है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए और इंसान भी अंधेरे में डूब जाए। दोस्तों, आखिर वह कौन था? आए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, वह था शैतान। वो जो खुद कभी सुकून में नहीं रहा और ना ही चाहता है कि कोई और सुकून में रहे। वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन फिर भी नजर नहीं आता। ना उसकी शक्ल दिखती है, ना उसकी आवाज सीधी सुनाई देती है, लेकिन उनका असर हर दिल में महसूस होता है। शैतान का तरीका अलग अलग होता है। शैतान सामने से आकर नहीं कहता गलत काम करो, बल्कि वो धीरे धीरे इंसान के दिल में ख्यालत डालता है। छोटे छोटे ख्याल डालता है। बस एक बार, इसमें क्या बुरा है, किसी को क्या पता चलेगा? और इंसान सोचने लगता है, उसे लगता है कि ये उसकी अपनी सोच है। लेकिन असल में वो शैतान की आवाज होती है। यहीं से शुरू होती है वो जंग जो किसी मैदान में नहीं होती, जो तलवारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि दिल के अंदर होती है। एक तरफ होता है आपका साफ दिल और दूसरी तरफ शैतान के डाले हुए ख्यालत। एक आवाज कहती है ये गलत है और दूसरी आवाज कहती है कोई बात नहीं। यही है असली जंग, रोशनी और अंधेरे की जंग, सच और झूठ की जंग। और आप इन दोनों के बीच खड़े होते हो। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ गलत करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज आती है? क्या आपने कभी सोचा है यह आवाज कहां से आती है? यह आप हैं या कोई और है? अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिए, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। क्योंकि ये जंग किसी और की नहीं, आपकी अपनी जंग है, आपके दिल की जंग। और इसका फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं। क्या आप अपने दिल को साफ रखेंगे या शैतान के ख्यालों को जगह देंगे? यही असली इम्तिहान है और यही असली कहानी है जो हर रोज आपके दिल के अंदर लिखी जा रही है। दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी देर के लिए पीछे ले जाना चाहती हूँ। जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, हमने एक ऐसी हकीकत को जाना था
जो न तो आंखों से दिखाई देती है और न ही किसी को आसानी से समझ आती है, लेकिन वो हकीकत हर इंसान के अंदर हर रोज चलती है। जी हाँ, एक जंग। Witness the Harbinger. एक जंग, एक ऐसी जंग जो तलवारों से नहीं लड़ी जाती, जिसमें कोई खून नहीं बहता, लेकिन उसका असर इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, वो जंग होती है इंसान के दिल के अंदर। एक तरफ होता है आपका साफ दिल, जो आपको अच्छे रास्ते पर चलने को कहता है, जो आपको सच, नेकी और सच्चाई की तरफ बुलाता है, और दूसरी तरफ एक आवाज, धीमी, खामोश लेकिन बहुत खतरनाक, जो आपको गलत रास्ते की तरफ धकेलती है, जो कहती है कोई बात नहीं, बस एक बार, अल्लाह माफ कर देगा। और यहीं से शुरू होती है इंसान की सबसे बड़ी जंग। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जो आप कुछ गलत नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपका दिल आपको उस तरफ खींचता है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो आवाज आती कहां से है? क्यों कभी कभी हम सही जानते हुए भी गलत कर बैठते हैं? आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आज हम जानेंगे उस दुश्मन के बारे में जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हर वक्त हमारे साथ होता है, हमारे दिल में, हमारे ख्यालों में, हमारी सोच में। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच है, एक ऐसा सच जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम जानेंगे शैतान का पूरा कहानी को। आखिर शैतान कौन है और वो कहां से आया, और शैतान चाहता क्या है इंसान से? आज इसी के बारे में बात करेंगे। और सबसे जरूरी, वो इंसान का दुश्मन क्यों बना और वो हमारे दिल में कैसे घुस जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ आपको सुनाई नहीं जाएगी, बल्कि आपको अंदर से महसूस होगी और शायद आपकी आंखें भी खोल दे। बहुत पहले, इतना पहले, जब न कोई इंसान था, न कोई शहर, न कोई दुनिया जैसी, और आज हम देखते हैं बस अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूकात थीं, फरिश्ते और जिन्न। उसी दौर में एक मखलूक थी जो बाकी सबसे अलग थी, जो बाकी सबसे ज्यादा इबादत करती थी, जो हर वक्त सजदे में रहती थी। उसका नाम था इब्लीस। वो जिन्नों में से था, लेकिन उसकी इबादत इतनी ज्यादा थी, इतनी खालिस थी कि अल्लाह ने उसे एक ऐसा मकाम दिया जो बहुत कम लोगों को मिलता है। वह फरिश्तों के साथ रहने लगा। सोचिए दोस्तों, एक जिन जिसे फरिश्तों के बीच जगह मिल जाए, यह कोई छोटी बात नहीं थी। वह हर वक्त अल्लाह की बंदगी में लगा रहता था। रात होती तो वह सजदे में होता, दिन होता तो वह तस्बीह में होता। उसकी हर सांस इबादत में गुजरती थी। वह कभी थकता नहीं था, कभी रुकता नहीं था। उसका एक ही मकसद था, अल्लाह को राजी करना, और इसी वजह से वह बाकी सबसे अलग नजर आता था। फरिश्ते भी उसकी इबादत को देखकर हैरान होते थे। लेकिन दोस्तों, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और हर इबादत करने वाला सच्चा बंदा नहीं होता। क्योंकि इब्लीस के दिल में एक चीज छुपी हुई थी, एक ऐसी चीज जो धीरे धीरे उसकी सारी इबादत को बर्बाद कर देने वाली थी। वो चीज थी घमंड। शुरुआत में वो बहुत छोटा था, इतना छोटा कि शायद खुद इब्लीस को भी एहसास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वह बढ़ने लगा। इब्लीस सोचने लगा, मैं सबसे ज्यादा इबादत करता हूं, मैं सबसे बेहतर हूं, कोई भी मुझ जैसा नहीं है। और यहीं से उसके दिल में एक आग जलने लगी, एक ऐसी आग जो बाहर से नहीं दिखती। लेकिन अंदर से इंसान को जला देती है। दोस्तों, घमंड एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे इंसान को भी बर्बाद कर देती है। और इब्लीस अब उसी रास्ते पर चल पड़ा था। वह बाहर से इबादत करने वाला था, लेकिन अंदर से खुद को सबसे बड़ा समझने लगा था। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब इंसान या कोई भी मखलूक खुद को सबसे बड़ा समझने लगती है, तो वह अल्लाह को भूलने लगती है। और
जिस दिन कोई अल्लाह को भूल जाए उसकी तबाही तय हो जाती है। दोस्तों, इब्लीस की कहानी हमें यही सिखाती है कि सिर्फ इबादत काफी नहीं है, दिल का साफ होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर दिल में घमंड आ जाए तो सालों की इबादत भी एक पल में खत्म हो सकती है। और इब्लीस अब उसी मोड़ पर खड़ा था जहां से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जहां से वह या तो और ऊंचा उठ सकता था या हमेशा के लिए गिर सकता था। और उसने क्या चुना, यह हम आगे देखेंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? गुस्सा, लालच या फिर डर? नहीं, इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक चीज है घमंड। क्योंकि गुस्सा कुछ में खत्म हो जाता है, डर वक्त के साथ चला जाता है, लेकिन घमंड धीरे धीरे इंसान के दिल में घर बना लेता है और फिर उसे अंदर से खत्म कर देता है। इब्लीस, आप जानते हैं इब्लीस के बारे में? या जो कभी अल्लाह का सबसे बड़ा इबादत करने वाला था, अब धीरे धीरे बदल रहा था। बाहर से वह वही था, सजदे में झुका हुआ, तस्बीह पढ़ता हुआ, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। हर बार जब वह सजदा करता, उसके दिल में एक ख्याल आता, देखो मैं कितना नेक हूं, देखो मैं कितना बड़ा इबादत करने वाला हूं। और यही ख्याल धीरे धीरे उसके दिल को बदलने लगे। दोस्तों, याद रखिए, जब इंसान अपनी नेकी पर घमंड करने लगे तो समझ लीजिए उसकी नेकी अब खतरे में है। इब्लीस अब खुद को फरिश्तों से भी बेहतर समझने लगा था। वह सोचता था, मैं जिन्न होते हुए भी यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी इबादत सबसे ज्यादा है, मैं सबसे अलग हूँ। और यही सोच उसके दिल में जहर बनकर फैल रही थी। धीरे धीरे उसका दिल नूर से दूर होने लगा और उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। और यही घमंड एक चिंगारी की तरह था जो अभी छोटी थी, लेकिन अगर इसे रोका ना जाए तो यह आग बन जाती है। और दोस्तों, घमंड की आग जब जलती है तो सिर्फ इंसान को नहीं, उसकी पूरी जिंदगी को जला देती है। इब्लीस अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसे खुद पर बहुत भरोसा था, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि वह यह भूल चुका था कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। वह यह भूल गया था कि उसे जो भी मिला है वह उसकी अपनी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से मिला है। दोस्तों, यही वो गलती है जो आज भी हम करते हैं। जब हम कहते हैं मैंने यह खुद किया, मैं सबसे बेहतर हूं, तो कहीं ना कहीं हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जिस पर इब्लीस चला था। और फिर एक दिन वह पल आया जिसने इब्लीस की असलियत दुनिया के सामने ला दी। एक ऐसा हुक्म जो उसकी जिंदगी का इम्तिहान बनने वाला था, और वहीं से शुरू हुई उसकी असली गिरावट। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा फैसला किया जो पूरी कायनात के लिए बहुत बड़ा था। अल्लाह ने फरमाया कि वह एक नई मखलूक पैदा करेगा, एक ऐसी मखलूक जो इस दुनिया में उसकी नुमाइंदगी करेगी। और फिर शुरू हुई इंसान की तख्लीक। अल्लाह ताला ने मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। वह मिट्टी जिसे हम आज साधारण समझते हैं, उसी मिट्टी से एक ऐसी मखलूक बनाई गई जो सबसे खास बनने वाली थी। और फिर अल्लाह पाक ने उस मिट्टी में अपनी रूह फूंकी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। दोस्तों, यह पल इतना खास था कि पूरी कायनात में एक अलग ही नूर फैल गया। फरिश्ते हैरान थे, यह कैसी मखलूक है। और फिर अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया, ऐसा इल्म जो फरिश्तों के पास भी नहीं था। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। लेकिन फरिश्ते नहीं बता पाए। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सारे नाम बता दिए। और यहीं इंसान की पहली फजीलत सामने आई, इल्म। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ यह सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इब्लीस खड़ा था। वह देख रहा था सब कुछ चुपचाप से, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था, यह क्या है, इसे इतनी इज्जत क्यों मिल रही है। धीरे धीरे उसके दिल में नफरत और जलन पैदा होने लगी। और फिर
वह पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, सब फरिश्ते और इब्लीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। यह कोई आम सजदा नहीं था, यह इबादत का सजदा नहीं था, यह इज्जत का सजदा था। और सभी फरिश्ते बिना किसी सवाल के तुरंत सजदे में झुक गए। लेकिन एक मखलूक ऐसे भी थी जो नहीं झुकी, वह था इब्लीस। वह खड़ा रहा अहंकार के साथ। उसके अंदर का घमंड अब पूरी तरह बाहर आ चुका था। वह हुक्म के सामने झुकने को तैयार नहीं था। दोस्तों, यही वह पल था जहां इब्लीस और शैतान बनने के बीच बस एक कदम का फर्क था। अगर वह झुक जाता तो आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उसने झुकने से इनकार कर दिया और यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो गई। इब्लिस को एक सजदा जो उसे करना था, लेकिन उसने नहीं किया, और उसी एक सजदे के इनकार ने उसे हमेशा के लिए गिरा दिया। Harbinger. अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अली स्टोरी टेलिंग अल्ताफ अली को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।